Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। कल की क्लास में हमने नोड विश्लेषण, नोडल एनालिसिस के बारे में पढ़ा था। आज हम उस पर बेस न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, ये जो न्यूमेरिकल हम करेंगे इसका एक एक कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनना, ताकि आप नोडल एनालिसिस का कोई सा भी क्वेश्चन ईजिली कर पाए, है ना। अगर ये क्वेश्चन कर लेंगे तो सारे क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे। तो देखो, ये हमारे पास क्या दे रखा है, एक परिपथ दे रखा है, सर्किट दे रखा है, और हमसे क्या बोल रहा है ये कि नोड या संधि विश्लेषण की सहायता से 8 ओम प्रतिरोध में कितनी धारा बह रही है, इसमें वो धारा हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है, वो करंट हमें ज्ञात करनी है ना। तो देखो, सबसे पहले आपको करना क्या है, जब भी नोड विश्लेषण से करोगे आप इसमें करंट मान लो। परिपथ में करंट नहीं दे रही है तो करंट मानो, यहीं से ही स्टार्ट करो। मान लो यहाँ सेल है, ऐसे कोई करंट चल रही है, नहीं भी हो सेल तो भी यहाँ से आप मान लो I1 करंट आ रही है। यहीं से स्टार्ट करो, कैसा ही परिपथ दे रखा हो ना। यहाँ से I1 करंट आएगी तो इस पॉइंट पर आके ये कितने भाग में बट रही है, 2 भागों में। एक भाग यहाँ गया, मान लो कितनी करंट यहाँ गई I2, और यहाँ आ गई कितनी I3। जैसे 10 एम्पियर की आ रही है तो 6 एम्पियर इधर चला गया तो 4 एम्पियर इधर आ गया। टोटल I1 2 भागों में क्या हो गया, बट गया। अब ये I2 जो करंट है ना, ये आगे जाएगी, और देखो इसको भी कितने रास्ते मिल रहे हैं, 2। यहाँ पर भी ये डिवाइड हो जाएगी। I2 जो होगी वो यहाँ पर गई, मान लो कितनी करंट I5, और यहाँ पर गई कितनी I4 करंट, यानी I2 कितने भागों में बट गई, I4 और I5 में। ये काम कैसा भी आपके पास सर्किट आ जाए, परिपथ आ जाए, आपको एज इट इज़ करना है। क्लियर है। जब भी हम किससे कर रहे हैं, नोड विश्लेषण से कर रहे हैं। इसके बाद देखो, एक हमारे को क्या मानना पड़ेगा, रेफरेंस बिंदु मानना पड़ेगा हमारे पास, है ना। रेफरेंस बिंदु या संदर्भ बिंदु लेंगे हम। यहाँ देखो नीचे कोई भी हमारे पास किसी भी तरीके का अवयव नहीं है। बाकी देखो, ये वाली जो है वो यहाँ जुड़ा हुआ है, ये भी है हमारे पास पॉइंट, ये है, ये वाली शाखा यहाँ जुड़ी हुई है, और ये यहाँ जुड़ रहा है ना। और यहाँ कोई भी अवयव नहीं है, यही हम संदर्भ बिंदु मान लेंगे। संदर्भ बिंदु क्या होता है, ऐसा बिंदु होता है जिस पर कितना वोल्ट होता है, 0 वोल्ट। और ऐसा पॉइंट क्या होता है, इसे क्या कर दो, भू संपर्कित कर दो, ग्राउंड कर दो, है ना। अब ये जो पॉइंट है ना, ये सारे कनेक्ट है, ये सारे यहाँ पर कनेक्ट है, यानी कि इस पूरी लाइन पर कितना वोल्ट है, 0 वोल्ट। यहाँ भी है 0 वोल्ट है, यहाँ भी 0 वोल्ट, यहाँ भी 0 वोल्ट, और यहाँ भी कितना है, 0 वोल्ट। ये पूरी लाइन कितने की है, ग्राउंड कर चुके हम इसको, 0 वोल्ट है ये। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, नोड बिंदु पहचानने हैं। नोड बिंदु मैंने आपको बताया था, कम से कम 3 शाखाएं देखनी है। एक बिंदु ये देखो और एक बिंदु ये देखो। ठीक है। अब देखो, इन बिंदुओं पर क्या है, इस बिंदु पर और इस बिंदु पर I1 वाली शाखा क्या होती है, जिसमें धारा का मान समान रहता है, करंट सेम रहती है। यहाँ से करंट केवल इस बिंदु से इस बिंदु तक I1 करंट ही तो है, यहाँ तक। यहाँ का I3 और यहाँ क्या है, I2। तो ये I2 वाली, I3 वाली, और ये शाखा यहाँ मिल रही है, नहीं मिल रही। ये कौन सा बिंदु होता है, नोड बिंदु। इसे क्या मान लेते हैं, A। ठीक है। और यहाँ पर भी देखो, एक ये मिल रहा है, एक ये वाली शाखा, एक ये वाली शाखा। ये कौन सा होता है, नोड बिंदु B होता है। तो हमें कौन से बिंदु पहचानने हैं, नोड बिंदु। इसके बाद जब भी नोड विश्लेषण करेंगे ना, तो इन नोड बिंदु पर क्या मानते हम, वोल्टता। यहाँ तो हमने क्या मान ली, VA, और B पर क्या मानते हैं, VB मानते हैं। तो नोड वोल्टता भी हमने VB मान ली। ये ऐसा हमने कल डेरिवेशन में भी पढ़ा था।
अब इसके बाद क्या करते हैं, एक बार नोड ए पर केवीएल लगाते हैं और एक बार कहाँ लगाते हैं, नोड बी पर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नोड ए पर, किस पर, नोड ए पर, सॉरी केवीएल नहीं, नोड ए पर क्या लगाते हैं हम, केसीएल लगाते हैं। केसीएल क्या होता है, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ होता है, धारा का नियम होता है। ये धारा का नियम क्या कहता है कि किसी संधि या नोड पर कुल धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। सारी धाराओं को जोड़ देते हैं, जो धारा अंदर की ओर आती है उसे पॉजिटिव लेते हैं, जो धारा बाहर जा रही है नोड से उसे नेगेटिव लेते हैं ना। तो इस पर अंदर की ओर देखो कौन सी आ रही है, I1 आ रही है, तो आप I1 यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर यहाँ से देखो I2 और I3 बाहर जा रही है, तो ये कैसी होंगी, माइनस, केसीएल हम पढ़ चुके हैं, -I2 -I3 कुल धाराओं का बीजगणितीय योग, यानी कि इसका क्या कर दिया, अलजेब्रिक सम कर दिया, वो कितना होगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। I1 -I2 -I3, I2 और I3 माइनस क्यों ली, क्योंकि ये कहाँ जा रही है, पॉइंट से बाहर जा रही है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, I1 इज इक्वल टू I2 को और I3 को बराबर के बाद ले जाए तो I2 प्लस क्या, I3। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें 8 ओम से निकालने के लिए पूरा कल डेरिवेशन पढ़ा था वही है, I1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब देखो I1 करंट कैसे जा रही है, ये तो 0 वोल्ट है, ऐसे फ्लो हो रही है और कहाँ जा रही है, A तक जा रही है। यहाँ से लेकर ऐसे फ्लो दिख रही है और कहाँ तक जा रही है, A तक जा रही है। मैंने कल आपको बताया था कि ये हमारे पास क्या है, एक रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है R। इस पर यहाँ पर मान लो V1 वोल्ट है, जो कि कितनी है, 10 वोल्ट। इस पर क्या है, V2 बराबर 7 वोल्ट है ना। तो इसमें करंट फ्लो होगी, क्योंकि यहाँ 10 वोल्ट है तो करंट ऐसे फ्लो होके कहाँ तक जाएगी, इस पॉइंट तक जाएगी। अधिक विभव से अधिक वोल्टता से कम वोल्टता की ओर क्या होती है, करंट फ्लो होती है। तो इस करंट की जो वैल्यू होगी ना, I बराबर, वो कैसे निकालेंगे, देखो I बराबर V/R, कितना होगा यहाँ पर वोल्टता, यहाँ 10 है, यहाँ 7 है, 10 में से 7 गया तो 3 ही तो वोल्ट होगा ना। तो 3 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, V1 माइनस V2/R। तो दो बिंदुओं के बीच में जो करंट है ना, वो कैसे निकालते हैं, दोनों बिंदुओं के बीच में किसको घटा दो, वोल्टता को, और किससे डिवाइड कर दो, प्रतिरोध से डिवाइड कर दो। तो सबसे पहले हम I1 की वैल्यू निकालते हैं। देखो आप यहाँ से करो, ये जो सेल है ना, ये वाला सेल है, ये करंट को कहाँ ले जा रहा है, ऊपर की ओर ले जा रहा है, यानी कि ये ऊपर की ओर ही तो जा रही है, ये जा रही है। यहाँ तो कितना वोल्ट है, देखो इस पॉइंट पर 0 वोल्ट, चलो 0 भी लिख लेते हैं, 0 वोल्ट लिख लेते हैं, लेकिन 0 का इम्पोर्टेंस नहीं है तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो ये सेल करंट को कहाँ ले जा रहा है, ऊपर की ओर, तो करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रही है जो हमने I1 मानी है, और सेल भी उधर ले जा रहा है, तो ये सेल कैसा होगा, 10 प्लस का होगा। फिर इसके बाद देखो वोल्टता और कितनी है, ये प्लस। अब देखो इसका ये जो प्लस है ना, ये करंट ऐसे फ्लो कराने की कोशिश कर रहा है ना, जबकि करंट कैसे फ्लो हो रही है हमारे पास, ऐसे, अधिक विभव यहाँ होना चाहिए, कम यहाँ, तो हम ऐसे चल रहे हैं, ये विपरीत दिशा में है, इसलिए इसे क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ तो 0 था, इसको भी लिख सकते थे प्लस कितना, 0 लिख सकते थे ना, इसे भी लिख सकते थे 0 प्लस यहाँ 0, फिर ये ऊपर जा रहा है 10, लेकिन ये विपरीत दिशा में आ रहा है -10, और यहाँ दूसरे बिंदु पर कैसा, यहाँ देखो -V2, इस बिंदु पर V2, तो क्या आएगा, -V2। बस ये ध्यान रखना है ये क्यों आया, और V2 की जगह यहाँ पर क्या है, VA है, में डिवाइड करना है। किसका डिवाइड हो रहा है, देखो यहाँ पर I बराबर क्या होता है, V1 माइनस V2R। प्रतिरोध कितना है, 3 और 2 5, 5 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया।
I2 की वैल्यू क्या होगी? I2 देखो आप A पॉइंट से B पॉइंट के बीच में करंट है, तो यहाँ पोटेंशियल विभवांतर कितना है? देखो यहाँ V1 और V2 होता था ना, VA माइनस VB, VA माइनस VB बटे रेजिस्टेंस कितना है R, ये I2 की वैल्यू हो गई, प्लस I3 कितना है? देखो I3 यहाँ VA है और ये 0 है, तो यहाँ से यहाँ जा रही है करंट, तो VA और इस पॉइंट पर कितना -0 और डिवाइड कितना 2। अब इसे सोल्व कर लेते हैं, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा -VA/5 इज इक्वल टू VA माइनस VB बटे 8 प्लस VA/ कितना 2। इसको सोल्व कर लेते हैं हम एज इट इज़, क्या बनेगा हमारे पास? देखो -VA डिवाइडेड बाय 5, इसका एलसीएम कितना आएगा हमारे पास? 8 आ रहा है, 8 से 8 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारे पास VA माइनस क्या VB, फिर आ रहा है क्या प्लस 2 यानी कि 4, और 4 कितने से गुना होगा? 4 इंटू क्या VA। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -8 इंटू VA इज इक्वल टू 8 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया, 5 को इधर करेंगे, 5 इंटू VA माइनस 5 इंटू VB, और 5 यहाँ से होगा तो 20 इंटू क्या VA होगा। अब VB को एक तरफ ले जाते हैं, देखो VB यहाँ पर नेगेटिव है, बराबर से पहले लेके आएंगे तो 5 तो क्या बनेगा? VB बनेगा, ठीक है, 5 तो क्या बनेगा? VB बनेगा, और 5 VA ये हो गया, 20 ये हो गया, 20 और 5 25, और 8 VA को उधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 33 VA आ जाएगा। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 कितनी आ जाएगी हमारे पास? 5 VB इज इक्वल टू 33 VA। अब हम कहाँ पर लगाते हैं? दूसरा नोड कौन सा है? B, नोड B पर। एग्जाम्पल अच्छे से कर लेना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। वही हम क्या लगाते हैं? KCL लगाते हैं। लगाओ KCL की वैल्यू, KCL लगाओ। I2 तो अंदर आ रही है, तो I2 तो कैसी लेंगे हम? पॉजिटिव लेंगे। और आउटगोइंग कौन सी है? I4 और I5 बाहर की ओर कौन सी जा रही है? I4 माइनस I5, तो नेगेटिव इज इक्वल टू 0। ऐसे भी लिख सकते हैं I2 इज इक्वल टू, इसको इक्वल के बाद ले जाए I4 प्लस क्या I5। अब I2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? I2 देखो इन दोनों के बीच में क्या है? करंट है, यहाँ ज़्यादा होगी वोल्टा, यहाँ कम होगी, तो ज़्यादा में से कम घटा दो, जैसे ये घटाई थी, क्या बनेगी हमारे पास? VA माइनस VB बटे कितना 8 इज इक्वल टू I4। देखो I4 यहाँ से यहाँ तक करंट है, यहाँ ज़्यादा होगी वोल्टा, यहाँ कम, जब भी तो धारा बह के यहाँ आएगी, तो क्या होगा? VB यहाँ कितना है? -0 बटे कितना 3, और I5 क्या होगी? प्लस I5। देखो VB, अब देखो करंट कैसे जाएगी हमारी? ऐसे जाएगी, और ये सेल करंट कहाँ ले जाने की कोशिश कर रहा है? ऊपर, तो हमारे विपरीत लाने की कोशिश कर रहा है। तो VB से स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ से स्टार्ट करते हैं वो तो होता है पॉजिटिव, और ये सेल विपरीत दिशा में लाने की कोशिश कर रहा है, तो कैसा ले लो? नेगेटिव ले लो। और यहाँ क्या है? 0 है, तो -0 बटे कितना आ जाएगा हमारे पास? कितना है रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक? बताओ 5 ओम का, V/R। इसको सोल्व करते हैं हम, VA माइनस VB बटे 8 इज इक्वल टू VB/3 प्लस VB माइनस 25 बटे 5। और सोल्व करते हैं, VA माइनस VB बटे 8 इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेते हैं 15, 3 को 5 VB प्लस 3 VB माइनस 75, 5 दिया 15, 25 इंटू 3 75 है ना। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 VA माइनस 15 VB इज इक्वल टू 8 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 40 VB प्लस 24 VB और माइनस 75 को 18 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा।
तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमारी इक्वेशन बनेगी 15 तो VA होगा, 15 VB, 40 को इधर लाए, 24 को इधर लाए तो 79 VB इज इक्वल टू माइनस के कितना बन रहा है 600। इक्वेशन नंबर 2 बन गई हमारे पास। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई और इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या आ गई, सेकंड आ गई। अब देखो ये जो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन जो सेकंड है ना, ये किस में है, ये VA और VB में, और ये VA और VB में। मैथ में जब XY की इक्वेशन होती है, और मैंने सोल्व करना पिछली वीडियो में बता भी दिया है कि जब दो इक्वेशन होती है, दो x और y की, तो उसमें x और y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो समीकरण इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड को सोल्व करने पर या हल करने पर, ठीक है, इसको सोल्व आप कैसे करोगे, यहाँ से VA की वैल्यू निकालो और किस में रख दो, सेकंड में। इक्वेशन फर्स्ट से VA का मान किस में रखने पर, सेकंड में रखने पर। इतना काम आपको करना है, मैथ का है और मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो इससे हमारे पास किसका वैल्यू निकल जाएगा, VB का। डायरेक्ट लिख रहा हूँ, VB की आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7.79 वोल्ट। इक्वेशन को जैसे चाहो वैसे आप सोल्व कर सकते हो। और फिर जब VB की वैल्यू वापस से इसमें रख दो तो VA की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, VA की वैल्यू प्राप्त होती है हमारे पास 1.18 वोल्ट। तो बताओ VA और VB आया नहीं आया। सबसे पहले नोड वोल्टता ज्ञात करते हैं, VA और VB। यही मैंने आपको किस में बताया था, डेरिवेशन में बताया था ना। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 8 ओम प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। इसलिए 8 ओम से प्रवाहित धारा कितनी करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, वो देखते हैं हम। कौन सी करंट हो रही है, 8 ओम में देखो कौन सी करंट जा रही है, I2, यानी I2 की वैल्यू निकालनी है। अगर आपसे पूछ रहा 2 ओम की तो वो I3 निकालते। अगर आपसे पूछते 5 ओम की तो 5 ओम में कौन सी करंट फ्लो हो रही है, I5 हो रही है। क्लियर है, उसी की वैल्यू निकालनी है। तो I2 देखो मैंने बताया था, I2 को हम ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते क्या, VA माइनस VB अपॉन कितना 8। VA की वैल्यू कितनी है 1.18 माइनस 7.79 डिवाइडेड बाय 8। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो 0.83 क्या आ जाएगा, एम्पियर आ जाएगा। तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी, A से B की ओर फ्लो करेगी। और कितनी करेगी, -0.83 एम्पियर। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नोड विश्लेषण के। तो इसको हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम इसका। ये न्यूमेरिकल जो है ना, ये अच्छे से कर लेना, एज इट इज नोट करने हैं समझ के, है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, क्या कि क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास कि यहाँ पर तो क्या है हमारे पास 6 ओम का क्या है, रेजिस्टेंस है। फिर है हमारे पास यहाँ पर 2 ओम का क्या है, रेजिस्टेंस है ना। यहाँ पर नीचे क्या है हमारे पास 10 ओम का क्या है, रेजिस्टेंस है। यहाँ पर हमारे पास है कितने ओम का, 20 ओम का क्या है, रेजिस्टेंस है। यहाँ हमारे पास प्लस माइनस दे रखा है, 200 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, चाहे बैटरी का साइन आ जाए, सेल का चाहे ऐसे आ जाए, एक ही बात है ना। और यहाँ दे रखा है 2 ओम, और यहाँ दे रखा है हमारे पास ऐसे प्लस माइनस क्या 20 वोल्ट। और आपसे पूछ रहा है क्या, 10 ओम से प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए, धारा ज्ञात कीजिए, करंट ज्ञात करनी है। कितने ओम से प्रवाहित,
10 ओम से प्रवाहित करंट का मान क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो देखो इसको आप कैसे सोल्व करोगे, जैसे मैंने अभी बताया है बिल्कुल एज इट इज सोल्व करना है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि हम यहीं से स्टार्ट कर दें। 10 ओम से प्रवाहित धारा ज्ञात करो। क्वेश्चन को एक बार लिख लेना और फिर दोबारा परिपथ बना के सोल्व करना है ना। देखो कैसे करेंगे इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले वही मैंने बताया था, यहाँ से करंट मान लो, माना करंट यहाँ से निकल के गई कितनी, I1। क्लियर है। इस पॉइंट पर जाके ये दो भागों में बढ़ जाएगी। यहाँ जो करंट गई वो कितनी गई, I2 धारा, और यहाँ पर कितनी आई, I3 आई। ठीक है। नीचे हमारे पास क्या नहीं है, कोई भी अवयव नहीं है, तो यहाँ आप कौन सा बिंदु मान लो, संदर्भ बिंदु मान लो, रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। यानी कि यहाँ पूरा नीचे आपके पास कितना होगा, 0 वोल्ट, और यहाँ भी कितना होगा, 0 वोल्ट होगा। क्लियर है। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ भी 0 वोल्ट है, यहाँ भी 0 वोल्ट है। अब नोड देखो, नोड क्या है, देखो एक ही नोड दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो इस पर कितनी शाखाएं हैं, एक ये है, दूसरी ये है, और तीसरी ये है। कितनी शाखाएं मिल रही हैं, 3 शाखाएं। एक ही तो पॉइंट है हमारे पास, क्या, ए। पहले वाले क्वेश्चन में कितना था हमारे पास, 2 थे, अब तो ये तो इजी बन गया। कितनी है, ए, एक ही है, ए मान लिया। क्या करते हैं, इस पर वोल्टता माननी है। कितनी मान ली हमने, VA। कितनी वोल्टेज मान ली, VA मान ली। ठीक है। अब क्या करेंगे, केवल एक ही पॉइंट है, तो नोड किस पर, A पर क्या लगाएंगे, सबसे पहला काम होता है KCL लगाते हैं। किरचॉफ का क्या प्रथम नियम लगाते हैं कि किसी नोड पर कुल धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। करंट का अलजेब्रिक सम कितना होता है, 0 होता है। जो करंट नोड की ओर आती है वो तो हम कैसे लेते हैं, पॉजिटिव, और जो हमारे पास धारा या करंट दूर जाती है नोड से वो कैसे लेते हैं, नेगेटिव। तो I1 पास आ रही है, अंदर की ओर आ रही है, तो इसे कैसे ले रहे हैं, इनसाइड आ रही है, I1 पॉजिटिव, और I2 और I3 बाहर जा रही है, तो क्या लिखेंगे, -I2 -I3 इज इक्वल टू क्या, 0। क्लियर है ये बात। अब देखो I1 इज इक्वल टू, इसको बराबर के बाद ले गए, I2 प्लस क्या, I3। अब बस इसमें क्या करना है, I1 I2 और I3 की वैल्यू निकालनी है। निकालो। देखो I1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो नीचे तो 0 वोल्ट मान रखा है। I1 की वैल्यू, ये तो VA मैंने बताया था कैसे निकालते हैं I1 की वैल्यू। ये हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस। फिर सुन लो, यहाँ पर वोल्टा V1, यहाँ वोल्टा V2, इसमें करंट आ रही है I। तो पहला पॉइंट तो क्या है, V1, दूसरा V2 बटे R। ऐसे ही निकालते हैं ना। तो देखो यहाँ से 0 वोल्ट है ये, तो 0 वोल्ट लिख दो इसको, तो 0 वोल्ट है। अब ऊपर जाओ, देखो करंट हमारी I1 यहाँ जा रही है ना। अब ये लग रहा है ये भी तो ऐसे ही चला रहा है ना करंट को, तो ये कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। कितना, 200। और ऐसे गए, ये दूसरा पॉइंट, यहाँ से ये दूसरा पॉइंट कैसा लेते हैं, दूसरा पॉइंट नेगेटिव, माइनस क्या, VA बटे, अब यहाँ से यहाँ तक प्रतिरोध कितना है, 6 और 20 यानी 26। फिर इक्वल I2 की वैल्यू बताओ क्या होगी, I2 यहाँ से फिलो हो रही है, देखो करंट। अब देखो हमारी करंट हमने फिलो होती हुई ऐसे मानी है ना। कौन सा पॉइंट है, देखो VA। अब हम तो ऐसे जा रहे हैं भाई, ये सेल हमारे विपरीत आ रहा है, यूँ आ रहा है या नहीं आ रहा। तो जब हम ऐसे चल रहे हैं, सेल विपरीत दिशा में करंट फ्लो करा रहा है, तो कैसा लेना है इसे, माइनस बटे। अब यहाँ से I2 वाले मार्ग में कितना प्रतिरोध है, केवल 2 ओम का है, 2 लिख देना है। फिर प्लस
I3 बताओ I3 क्या होगी। I3 यहाँ फ्लो हो रही है, देखो यहाँ VA है, यहाँ 0 है, तो दो बिंदुओं के बीच में VA माइनस क्या 0 और प्रतिरोध कितना है 10। बस अभी इस इक्वेशन को क्या करना है, फटाफट सोल्व करना है, आंसर मिल जाएगा हमें। देखो 200 माइनस VA, फिजिक्स का काम मैंने यहाँ कंप्लीट कर दिया, बस इसे सोल्व करना है ना। 26 इज इक्वल टू, ये बनेगा हमारे पास VA माइनस 20 अपॉन कितना 2 प्लस VA अपॉन कितना 10। अब इसे हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, ठीक है। 20 माइनस क्या VA बटे 26, ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं 10, तो ये होगा 5 इंटू VA माइनस 20 प्लस VA। तो और सोल्व करते हैं, 20 माइनस VA अपॉन 26 इज इक्वल टू 5 VA माइनस 5 को इससे गुना करेंगे 100 प्लस VA अपॉन 10, ठीक है। 10 को इधर मल्टीप्लाई किया ऐसे, तो ये कितना होगा 2000 माइनस 10 VA इज इक्वल टू 26 इंटू 5 130 VA माइनस 26 इंटू 100 2600 प्लस 26 इंटू क्या VA। अब क्या कर लेते हैं हम, इसको क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, ठीक है। जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखो 2000 और 2600 कितना आएगा, ये 4600 आ जाएगा। 2000 ये एरिया और 2600 इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4600 हो जाएगा। और 130 और 26 और 10 को जोड़ेंगे 130 और 20 56, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 166 क्या V1। तो VA, तो VA इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपॉन 166, 2 से डिवाइड करेंगे अपॉन कितना 83। तो VA की वैल्यू जब हम 2300 में किसका डिवाइड करेंगे 83 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 27.71 और वोल्टा का मात्रक वोल्ट होता है। तो किसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, वोल्टता की, नोड वोल्टता की। एक है बहुत इजी हो गया, दो में तो इक्वेशन बनती है ना। नोड वोल्टता की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और उसका मान कितना आ गया 27.71 वोल्ट। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, पता क्या लगाना है, 10 ओम से प्रवाहित धारा ज्ञात करनी है। अब ये देखो 10 ओम में कौन सी धारा बह रही है I3। 10 ओम से प्रवाहित धारा क्या होगी हमारे पास, यानी I3 की बात कर रहा है। I3 देखो क्या है, I3 एरिया VA में 10 का क्या करना है, डिवाइड करना है। VA में 10 का क्या करना है, डिवाइड, यानी 27.71 अपॉन 10 का क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो क्या होगा हमारे पास, एक पॉइंट और आगे आ जाएगा, तो कितना आएगा 2.771 क्या एम्पियर। तो इस तरीके से हम I3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम I2 की भी निकाल सकते थे, I1 की, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, केवल I3 की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको, ये जो दोनों क्वेश्चन है इसको अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी जितने भी क्वेश्चन होंगे नोड विश्लेषण के बुक में दे रखे हैं, एग्जाम्पल सोल्व करके देखना, सारे के सारे सोल्व हो जाएंगे, है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।